सच डिजिटल के प्लेटफॉर्म से शो जुस्तजू के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुंतज़िर। कराची का मौसम इंतहाई शानदार हुआ है। बारिशों का मौसम है, मानसून चल रहा है। और अगर बात की जाए मौसम की तो ये बारिशों का जो मौसम है, ये बारिशें तो वैसे तो बाइस रहमत होती हैं, लेकिन शहर कायद के वासियों के लिए ये बाइस ज़हमत बन जाया करती हैं। उसके अंदर बहुत सारे फ़्लॉज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी बहुत सारे फ़्लॉज़ हैं, बाकी चीज़ों के पब्लिक अवेयरनेस में भी चीज़ों की कमी है, जिसकी वजह से ये मामलात जो है वो इतने पेचीदा हो जाते हैं। अगर हम बात करें कराची के मौसम की तो मानसून का स्पेल है। मेट डिपार्टमेंट के अंदर महकमा मौसमियात में मौजूद हैं, यहाँ पर आज आए हुए हैं। बात करेंगे चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट से और डिप्टी डायरेक्टर मेट से कि उनका क्या कहना है सीज़न को लेके, मानसून के स्पेल्स को लेके क्या हैं, कितना अरसा तक चलेंगे, क्या इसकी जो अगर मैं कंपैरिजन करूं पिछले स्पेल से जो कि 19 अगस्त 2025 को जो है वो शुरू हुआ था, उससे अगर कंपैरिजन की जाए तो ये कितना हार्मफुल हो सकता है, बात करेंगे। और अपने व्यूअर्स के लिए मज़ीद नई चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि नई टर्मिनोलॉजीज़ मार्केट में आई हैं, क्लाउड बर्स्ट और सफ़ेद बादल और ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और अपने व्यूअर्स के लिए जो है मज़ीद जो है वो प्रेडिक्शंस भी लेंगे फ्यूचर की। चलें चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त हम महट में मौजूद हैं, महकमा मौसमियात में डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं इस सेशन के बारे में जो करंटली चल रहा है मानसून का कराची में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे जो अभी करंट सूरत हाल चल रही है, अगर हम इसका कंपैरिजन करें पिछला जो स्पेल गया है हमारा 19 अगस्त, उससे कंपैरिजन करें तो उसमें भी हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी फेस की थी और उस हिसाब से प्लानिंग भी नहीं हुई थी। इस स्पेल को कितना आप रेट करना चाहेंगे और डिफ़िकल्टी के हवाले से भी? देखें जी, जो मौजूदा सूरत हाल है, ये इस वक्त हवा का एक कम दबाव जिसको हम डिप्रेशन कह रहे हैं, ये हैदराबाद के साउथ, हैदराबाद और ठट्ठा के बिटवीन वाक़या है इस वक्त करंटली। तो सितंबर के महीने में ऐसा बहुत कम होता है, बल्कि अभी तक कोई हिस्ट्री नहीं है कि सितंबर के महीने में कोई डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन सिंध सूबे पर असरअंदाज हुआ हो। मोस्टली ऐसा होता है कि साइक्लोन की जो रेमिटेंस होती हैं वो एज अ डिप्रेशन जो है वो पाकिस्तान की कोस्टल बेल्ट में आती हैं, सिंध में भी दाखिल होती हैं। जैसे 2010 में साइक्लोन पैट की बकाया जात आई थी, एज अ डिप्रेशन उन्होंने हिट किया था। इसी तरह जो है 2007 में साइक्लोन यमन की जो रेमिटेंस थी वो भी एज अ डिप्रेशन उन्होंने हिट किया था। ताहम सरफेस से यानी कि इंडिया की तरफ से डायरेक्ट कोई डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन सिंध पर असरअंदाज हो, ये एक रेयर कह लें आप फिनोमिना है। इसके तहत जो है हमने देखा कि पिछले 2 से 3 रोज़ के दौरान जो है वो थर के इलाके में तकरीबन 300 प्लस मिलीमीटर बारिश हो गई। इसके अलावा सिंध के अक्सर इलाकों में बारिश हुई। कल हैदराबाद में 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग हो गई। अब ये सिलसिला कराची को मुतासर करने जा रहा है और इस वक्त भी शहर में कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश जारी है और ये इस बात की तवक्को है कि आने वाले घंटों में इसमें शिद्दत आ जाएगी। अच्छा, अगर बात की जाए इस सेशन की जो ये अभी आ रहा है करंट, ये कब तक चलेगा? क्या उम्मीद है? क्या मौसमियात क्या बता रहा है? देखें जी, ये अभी बड़ा रैपिडली जो है वो डिफ्यूज़ की तरफ जाएगा, अभी वेल मार्क लो हो जाएगा और इस बात की तवक्को है कि ये सिलसिला कल दोपहर तक जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे कि पहले भी डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन चूंकि हमारे व्यूअर्स इस बारे में जानना चाहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट एक टर्म है जो कि दोबारा से मार्केट में इन हुई है, तो क्लाउड बर्स्ट क्या है? क्या जो बन्नों में हुआ था वो वाकई में क्लाउड बर्स्ट था केपीके में, या फिर उसको क्लाउड बर्स्ट नहीं कह सकते? देखिए जी, क्लाउड बर्स्ट टोटली एक साइंटिफिक टर्म है। उसमें सिंपल ये होता है कि जो सीवी क्लाउड गरज चमक वाले बादल होते हैं, ये पहाड़ों की स्लोप पर बनते हैं और वो इतने थिक हो जाते हैं कि विद लिमिटेड टाइम पीरियड में वो एक छोटे से एरिया में, जिसको आप कह लें कि 2 से 5 किलोमीटर के एरिया में वो बारिश बरस जाती है। और अगर इसको पैमाइश के हिसाब से देखा जाए तो 1 घंटे में तकरीबन 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो इसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और याद रखिएगा कि ये फिनोमिना नॉर्मली और एक्सेप्शनली कहीं और नहीं होता, सिर्फ पहाड़ों की जो स्लोप्स होती हैं हाई राइज माउंटेन की, वहाँ होता है। इसकी मिसाल ये है कि पिछले दिनों इस्लामाबाद में सेक्टर H8 में तकरीबन 1 घंटे में 98 मिलीमीटर बारिश हो गई। दैट वाज़ अ टॉरेंशियल रेन। वो क्लाउड बर्स्ट नहीं कहलाएगा। तो लिहाजा बन्नू में भी क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ था, अभी तक पाकिस्तान में कहीं भी क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ है।
चलें मैं एक और सवाल इसी से रिलेटेड कि अभी 1-2 दिन पहले सिचुएशन एक देखने में आई कि इस्लामाबाद पिंडी के एरिए में जो है वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वहाँ पर एक सफ़ेद बादल वाइट क्लाउड नज़र आया जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज था। तो उस पे भी काफ़ी चर्चा है, अभी वायरल भी हो रहा है काफ़ी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो क्या है? देखिए, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। एक सिंगल सेल, इसको क्लोमोनिम्बस क्लाउड कहते हैं, जिसको फ़ेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। इसकी लाइफ़ जो है वो 45 से 55 मिनट होती है, जिसमें ये पैदा होता है, मैच्योर होता है और डिसिपेट हो जाता है। ये नॉर्मल फिनोमेना है। अमूमन अगर आप इसकी बात करें, कंपेयर करें, तो ये कराची के मज़ाफ़ात में, नूरियाबाद और जैसे मुल्हिका इलाकों में अक्सर अप्रैल और मई के महीनों में डेली बेसिस पर बनता है। सिंगल सेल, जिसको हम सीबी क्लाउड कहते हैं। इसमें इसी तरह ये वाइट कलर का होता है और शाम गए यानी कि मगरिब के साथ-साथ ये डिसिपेट हो जाता है, चंद मुकामात पर हल्की-फुल्की बारिश दे देता है। इसमें गरज चमक भी होती है और इट इज़ अ नॉर्मल क्लाउड। कोई इसके साथ कोई आप जैसे लोगों ने बातें जोड़ी हैं कि ये क्लाउड बर्स्ट था, ये था, इससे कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, मैं अगर बात करूं कराची की, अपने शहर की, तो सी क्लाउड्स यहाँ पर बना करते थे और अभी भी बनते हैं। वो उसका बेसिकली क्या फ़िनोमेना है सी क्लाउड्स का, जो कि समंदर के ऊपर ज़ाहिरन उसका होता है, वो गुज़र होता है वो कराची को जो है ना वो, तो वो सी क्लाउड्स कितने ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, कराची की जो मानसून के दौरान, या आप कह लें कि मई से लेकर सितंबर तक जो है, जो नॉर्मल फ़ेज़ है कराची का, उसमें ये होता है कि साउथ वेस्ट से अच्छी समुद्री हवाएँ चलती हैं, तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं। तो जैसे ही वो मॉइस्चर जो है वो समंदर से उठकर सतह की तरफ आता है, तो उसमें क्लाउड बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम सी क्लाउड कहते हैं। और नॉर्मली इसकी जो हाइट होती है वो 2000 फुट तक होती है। और अगर ये थिक हों, तो कराची में ये रात गए और सुबह के औकात में हल्की-फुल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश देते हैं। ये हार्मफुल नहीं होते हैं। अच्छा, अब मेरा जाते-जाते आखिरी सवाल ये है आपसे कि कराची शहर क़ायद के अंदर आइंदा आने वाले दिनों की क्या प्रेडिक्शंस हैं? एक तो ये, और दूसरा ये कि ये मानसून सीज़न जो है वो किस तरह से, क्या वाक़ई हार्मफुल हो सकता है शहर के लिए? देखें जी, एज़ पर जो करंट मेट्रोलॉजिकल डाटा है, ये ऑलमोस्ट लास्ट स्पेल या लास्ट यानी मानसून का स्पेल होगा कराची शहर के लिए और सिंध के लिए। इसके बाद कोई मज़ीद जो है सिस्टम बारिश का आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो हार्मफुलनेस की बात तो ये है कि अगर कराची में 40 मिलीमीटर 50 मिलीमीटर बारिश हो जाए, तो कराची उसको सहार नहीं पाता है, रोडों पे पानी खड़ा हो जाता है। मेट डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अमीर हैदर लगारी साहब। इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो करंट सिचुएशन चल रही है अर्बन फ्लडिंग की और मानसून की, तो ये इस सिलसिले में क्या कहते हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या चीज़ें हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। देखिए, ये है कि ये हमने बहुत पहले ही अर्बन फ्लडिंग की फोरकास्ट दी हुई थी, स्पेशली ईस्टर्न सिंध के हवाले से। और हमारे एन फोरकास्ट के मुताबिक आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम बहुत स्ट्रांग था और इसने काफ़ी अंदरून सिंध जो है वो बारिशें दी हैं, स्पेशली थर के इलाके में, नगर पार्कम में बहुत एक्सट्रीम वेदर रहा है। और ये अब जो सिस्टम है वो ख़त्म होने जा रहा है। तो जब ख़त्म होता है तो उससे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो ये बेसिकली ख़त्म होने से पहले कराची को छूता हुआ चला जाएगा। तो हमें यही ख़तरा है कि कराची में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ कराची है, वहाँ पर ये सिस्टम खड़ा है। और जो हमारे जो नॉर्थ पार्ट ऑफ कराची, जिसे आप कह सकते हैं कि बैरिया टाउन हो गया, DHA सिटी हो गई, गड्डाप हो गया, हब हो गया, सुमियानी, और ये तमाम इलाके जो हैं इस वेरी हाई रेन के स्पेल से शायद गुजरेंगे। तो उससे अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा होगा और प्लस ये कि ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी चीज़ों के मसाइल पैदा होंगे। अगर सर बात की जाए गुज़िश्ता स्पेल की, जो कि 19 अगस्त 2025 को आया,
और उसमें जो है वो कराची में अच्छी खासी जो है वो बारिश हुई या नहीं भी हुई, लेकिन फ्लॉज नज़र आए हमें, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे फ्लॉज नज़र आए जिसका खमियाजा भुगता। क्या कहना चाहेंगे, क्या जो प्रेडिक्शंस दी जाती हैं मेट की जानिब से उनको किस तरह से उनको फॉलोअप करा जाना चाहिए ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह होने से महफूज रखा जा सके? देखिए, हम मानसून से पहले ही हम लोगों को आगाह करते हैं कि ये मानसून कैसा होगा, अबव नॉर्मल होगा, हैवी रेनफॉल होगी। ये बातें हम पहले ही अप्रैल या फरवरी में जो है इनको बता देते हैं। तो हमने ये पहले ही आगाह किया था कि ये अबव नॉर्मल होगा। रही जहाँ तक ये बात के देखें, पहला स्पेल जो था वो उनसे बहुत कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने सबक सीखा है, और अभी भी आप देखेंगे कि रोड पर काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बाकी रही है कि एक्सट्रीम लेवल की वेदर जो होता है, चाहे वो जापान में हो या किसी न्यूयॉर्क या बड़े सिटी में भी हो, तब भी जो है ये बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है। तो बस इसमें यही है कि शहरियों से अपील की जा सकती है कि वो बग़ैर ज़रूरत के, इन केस ऑफ वेरी इमरजेंसी, जो है वो बाहर निकलें और अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ आंधी इस तरह की जो है ना हवाएं चलेंगी, तो उनसे बिल बोर्ड गिर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जिसे होता है करंट लगना, आवाम को जिससे कैजुअल्टीज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं कि शहरी को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के होते हुए उनको ये चीज़ें मतलब उसके ऊपर अमल करना चाहिए। जी, मिसहैप्स तो बिल्कुल हो सकते हैं और ये सिचुएशन ही ऐसी होती है इमरजेंसी की। मैं बात करना चाहता हूँ कि बहुत यानी कि एक दो टर्मिनोलॉजीज़ नई थी पहले, वो दोबारा लाइमलाइट में आई। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाउड बर्स्ट, और ये जो एक दो दिन पहले क्लाउड बना, वाइट क्लाउड बना, सफ़ेद बादल बने इस्लामाबाद के अंदर, उसको काफ़ी लाइमलाइट में लिया गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे, ये क्या है चीज़ें? देखिए, ये टर्मिनोलॉजी देखिए टेक्निकल लोगों के लिए है ना, हम पर्पज़ ये देखें, इसको खामखा आप अपने पर्पज़ के लिए ना इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये टेक्निकल बातें, इससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि बारिश में किसी का बच्चा जो है वो रोड पे फंस जाए, ट्रैफिक जैम हो जाए, या खुदा न खास्ता किसी की कैजुअल्टीज़ होती है, नुकसान होता है। तो देखिए, ये हर जो टर्मिनोलॉजी है ना, वेदर या कोई भी आज सब्जेक्ट आप उठा लें, उनकी बड़ी वास्ट टेक्नोलॉजी है। और क्लाइमेट चेंज और ये जो फिनोमेना है, इनसे जो है ना एक हमने न्यू एक्सपीरियंस हुए हैं इस मानसून में, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आइंदा और ज़्यादा तेज़ फ्रीक्वेंसी इनकी ज़्यादा, जैसे वेरी हैवी रेनफॉल होना, विद इन द 2 आवर्स होना, जिसको आपने क्लाउड बर्स्ट का नाम दिया, लेकिन क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन में तो नहीं आते थे। लेकिन ये है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल से कोई वो नहीं हो जाएगा, लेकिन हमारी जो मेन मुद्दा है वो इंसानियत है, यानी ह्यूमन बीइंग को सेव करना, उनकी कैजुअल्टी से यानी वो करना। बाकी ये टर्मिनोलॉजीज़ तो आपको पता है कि डे टू डे जो है ना वो जैसे हम न्यू साइंस ऑफ, जैसे सितंबर में ऐसा कभी भी डिप्रेशन या लो प्रेशर कभी भी पिछले 10 साल में ऐसा सेल नहीं बना या ऐसा स्पेल नहीं आया। अच्छा, आपने अभी अपने बयान में ख़ुद ही कहा कि ह्यूमैनिटी जो है वो इंसानियत जो है उसकी खिदमत जो है वो अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इंसानियत की खिदमत फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी अगर हम बात करें कि आइंदा आने वाले सालों में ये जो जियोग्राफिकल चेंजेस हैं, ये मज़ीद अगर मैं स्पेसिफ़िकली बात करूं पाकिस्तान और उसमें भी स्पेसिफ़िकली सिंध, कराची, ये जो हमारा रीजन है, इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं जियोग्राफिकल चेंजेस आगे मज़ीद और क्या हो सकते हैं एज़ ऑन प्रेडिक्शंस ऑफ मेट डिपार्टमेंट, और इसको कैसे हम प्रिक्योर कर सकते हैं, इसको कैसे जो है वो मज़ीद कौन से ऐसे इक़दामात हैं कि जो किए जा सकते हैं जिससे जो है वो इस करंट सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशंस में बचा जा सके? जी बिल्कुल, देखिए मैंने 2050 तक की प्रोजेक्शन मैंने दी थी, तो उसमें जो है हीट वेव के इवेंट्स आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना, साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ना, आपके जो है
हैवी रेनफॉल होना और अर्बन फ्लडिंग होना, फ्लैश फ्लडिंग होना, ये नॉर्मल फिनोमिना में आना, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए यही है कि हम जो है ना, जैसे ग्लोबल ये एक कहा जा रहा है कि हम अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है वो कम करें, और इनको जो है हम कोशिश ये करें कि हम अपने घरों को इस तरह बनाएं, कुशादा बनाएं या उनमें ग्रीनरी लगाएं, और हम अपनी सेफ्टी के लिए जो होता है ना, ट्री प्लान जो है वो एक एसओपी होनी चाहिए हर शहर की, हर मतलब सूबे की। और ये जो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जापान इस तरह के कई ऐसे सिस्टम से गुजर चुका है, और वो उन्होंने लर्न किया लेसन कि हमें क्या करना चाहिए फ्यूचर में। सबसे ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर वहीं पर ही आते हैं, तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी को इस तरह प्रिपेयर किया है कि वो इस चीज़ को फेस करते हैं, रादर कि हम ब्लेम गेम के ऊपर जो है वो चलाते रहें कि वो फलाने का था, लेकिन ये फितरत तो इसी तरह ही होगी। जी तो व्यूअर्स, आज के हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जो कि स्पेशल रेनी एपिसोड था, उसके अंदर आपने देखा और जाना कि हमने बात की चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से और डिप्टी डायरेक्टर से मैट के मॉनसून का जो सीज़न है वो क्या है, और पिछले स्पेल से इसको कंपैरिजन भी किया। जो नई टर्मिनोलॉजीज़ आई हैं मार्केट के अंदर, क्लाउड बर्स्ट, और जो अभी गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले जो है वो सूरत हाल देखने में आई रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर वाइट क्लाउड की, कि वो क्या चीज़ है, उसके बारे में मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन दी। और हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात पे भी डिस्कशन की चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के साथ, और इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आपके लिए हमने उनसे सवालात किए, और आपके ही वो जो है वो क्वेश्चंस थे जिसके हमने आंसर्स उनसे लिए। और हम इंशाल्लाह जो है वो अपने इस सिलसिले को जारी रखेंगे, मज़ीद इस तरह के टॉपिक्स के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपके लिए मज़ीद शोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने हो सैयद मुंतज़िर और शो जस्तुजू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।